हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की डिटेलिंग और उससे कुछ क्वेश्चंस, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं हम। क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान ना, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके दौरान जो वर्ड्स मिलेंगे उसको डिस्कस करते चलेंगे, और आगे से अब यही होगा, हम सीधे क्वेश्चन पे जंप करेंगे और उस क्वेश्चन में जो जो टॉपिक आएगा नया हम उसको डिस्कस करते चलेंगे, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट परेशान ना हो, आपके लिए हिंदी मीडियम की क्लासेस भी चल ही रही हैं। हम डिस्कशन जो भी कर रहे हैं वो हिंदी में ही कर रहे हैं। जो टेक्निकल टर्म्स होंगे, जो टेक्निकल पॉइंट्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा, और डिस्कशन पूरा का पूरा हिंदी में है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। तो पहला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज। ठीक है, तो जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो परिवहन होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए। तो हमारा जो परिवहन है, अगर हम उसमें देखें तो उसमें हम यात्री भी, मतलब हम लोग भी जाते हैं और हम सामान भी लेके जाते हैं। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में क्या है आपके साथ, ऑप्शन डी में आप देख रहे हो इकोनॉमिकल, सेफ इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फॉर गुड्स एंड पैसेंजर ना। इसमें क्या है, गुड्स मतलब सामान ले जाने के लिए, और पैसेंजर यात्रियों, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। बाकी और ऑप्शन देखिए तो उसमें एक ऑप्शन है कि टू जनरेट रेवेन्यू। अब बेशक में रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, बट उसके साथ हमारा जो मेन पर्पस क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करती है, हम जनता के लिए काम करती है। तो उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो इसका आंसर होगा वो आंसर डी होगा। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर। ठीक है, तो वह कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है रोड को बनाने में। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन को कैरी करने में, उसको इंक्रीज करने में। तो उसका जो मेन रीज़न होगा, इसका ऑप्शन है सप्लाई डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड। अब बेशक कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कॉस्ट ऑफ लैंड भी इसका अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड मतलब जो लैंड है, जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रहे हैं, उसका जो लैंड है उसकी जो वैल्यू है। तो आप ध्यान देना कि आप सही सोच रहे हो, लेकिन जो वैल्यू वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बाकी सप्लाई एंड डिमांड मतलब कि चीज़ों का आदान प्रदान, ठीक है, वो जो है चलता रहेगा जब तक रोड रहेगा। तो जो विल गो विथ ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। कि हमारे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, सबसे ज़्यादा आसान और सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है रोडवे। ठीक है, मतलब सड़क की बात हो रही है। ठीक है, मतलब जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे फ्लेक्सिबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आप खुद सोचिए कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है, वाटरवे बंदरगाह जाना है, या भी एयरपोर्ट जाना है, तो आप किसके थ्रू आते हो, किसके माध्यम जाते हो। इवन अगर रोडवे नहीं होगा, अगर सड़क नहीं होगी, तो आप इन तीनों तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्या है, हमारा रोडवे है। ठीक है, तो वही आपका जो है सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट रिक्वायर लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, मतलब ये कह रहा है कि जितने भी रोड्स हैं ना, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हैं, उनमें सबसे सस्ता और अच्छा कौन सा होता है। तो ये भी आंसर आपको अच्छे से पता है, बखूबी पता है। आप इसमें क्या, इसका भी आंसर क्या होगा, रोडवे होता है। ठीक है, ऐसा इसको बनाना भी आसान होता है, इसका यूज भी सबसे ज़्यादा होता है। तो जो चौथा का जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन ए, रोडवे। ठीक है, बाकी और भी जो वे हैं वो खर्चीले हैं, ज़्यादा महंगे हैं, मेंटेनेंस भी महंगा है। तो आप उसको ध्यान से देखिए, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, फिर है आपका एक टॉपिक है, आप इसमें ध्यान से देंगे, देखिएगा। एक टॉपिक है द PMGSY। एक वर्ड है आपका PMGSY, ये कुछ और नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। ठीक है, तो इसके दो क्वेश्चन हैं इस पूरे हमारे सेशन में। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक कुछ बेसिक आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो PMGSY है वो सन 2000 में बना था। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो कब बिल्ट हुआ था, ठीक है, सन 2000 में। ठीक है, और किस प्रोग्राम के तहत तो प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया था। ठीक है, भारत निर्माण प्रोग्राम के तहत। भारत निर्माण प्रोग्राम के तहत जो इसका गठन हुआ था, भारत निर्माण प्रोग्राम के तहत हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि 2007 तक जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं, जो गांव की सड़कें हैं, उनको आपस में लिंक करना, उनको पक्की करना। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब तक करना है, 2007 तक। तो इसका देखिए जो आंसर देखिएगा, ठीक है, इसका क्या है कि अंडर द पॉपुलेशन ऑफ 500 बाई द विच ईयर, मतलब किस साल में जो है इसका उद्देश्य पूरा करना था। तो इसका जो आंसर है वो 2007 है, डी। ठीक है, बाकी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप डिस्कस कर रहे हैं तो लगे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, द PMGSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, मतलब किस सन में, कौन से सन में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो कब लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर ए है, 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द रोड डेंसिटी इन इंडिया इन किमी पर 100 स्क्वायर, ठीक है, किमी लैंड एरिया इन 2008। ये पूछ रहा है कि 2008 में 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, कितना रोड था। देखिए मतलब रोड डेंसिटी की बात हो रही थी, एक टॉपिक है आपका यहाँ पे रोड डेंसिटी, तुरंत परेशान मत होइएगा। रोड डेंसिटी कुछ और नहीं है, रोड डेंसिटी जो है रोड की, सड़क की घनत्वता के बारे में है कि पर किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर, 1000 किलोमीटर स्क्वायर में कितना एरिया है जो रोड के द्वारा घिरा गया है, मतलब कि टोटल एरिया में से कितना एरिया पे रोड बना हुआ है, वो हम क्या कहलाता है, उस जोन का, उस कैलकुलेटेड वैल्यू का, उस वैल्यू का क्या होता है, वो रोड डेंसिटी होती है। तो 2008 में जो रोड डेंसिटी की वैल्यू थी वो कितनी थी, आंसर है इसका सी 129, याद रखिएगा बस खाली, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो कब लॉन्च हुआ था। अब आपका जो है 8वां नंबर है कि द करेंट रोड लेंथ इन इंडिया इन विच पोजीशन इन द वर्ल्ड। पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पूछ रहा है कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया इस समय किस नंबर पे है, ठीक है, किस नंबर पे है रोड लेंथ के मामले में। मतलब कि इंडिया में जो रोड लेंथ है, टोटल रोड लेंथ है, मतलब जितने पूरी सड़कें जो दूरी है, पूरी सड़कों की दूरी है, वो वर्ल्ड में किस नंबर पे है। तो इसका आंसर है बी, सेकंड, ठीक है, सेकंड। देखिए पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा रोड जो है यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पे इंडिया पे, मतलब अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा रोड जो है इंडिया के पास ही है। तो अब आप काम करिए, हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूएसए में टोटल रोड लेंथ कितनी है और इंडिया में टोटल रोड लेंथ कितनी है, ठीक है, ये आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है, ठीक। इधर इसका आंसर ए है, ए 2000, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया आर अंडरटेकन बाय। तो जो करेंटली जो इस समय जो रोड बन रहा है वो किसके द्वारा, मतलब किसके अंदर में बन रहा है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारे इंडिया में जो भी रोड्स बनती हैं ये इसके निर्देशानुसार ही बनती हैं। बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़, इन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, NHAI है, NHDP है, ठीक है, ये सारा हम अभी जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया, उसमें पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग इन डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। तो मतलब जो हाईवे इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो कितने पार्ट्स में है, वो 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है फेज, दूसरा है डिटेल। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका भी बताइए कि फेज का क्या मतलब है, डिटेल का मतलब है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन हुए हैं उनमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक का हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें हम कुछ स्लाइड्स रहेंगी, वो जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक आएंगे, जो न्यू टॉपिक आएंगे, हम उसी क्लास के दौरान ही डिस्कस करते चले जाएंगे। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है और जल्दी जल्दी अपना ये क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, इसका आंसर याद करते जाइए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये भी है कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको जेई लेवल पे या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी मिले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अब जो अच्छे क्वेश्चन हैं ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं, तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते